बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको आपकी मालूमात आमा की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मेरा जिस्म, और आज इसका सबक नंबर 6 हम मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दोहराई करेंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। उसके लिए आपको कुछ चंद सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे। आप अपनी आंखों की मदद से क्या काम करते हैं? देखते हैं। शाबाश। आपको कौन सा रंग पसंद है? शाबाश। पार्क और आसमान का रंग क्या है? शाबाश। इसके अलावा हम तेज और मध्यम रोशनी और मुख्तलिफ रंगों की पहचान भी अपनी आंखों से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जैसे कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको तफसील से हम उनका जायज़ा ले रहे हैं कि कौन से उज़ू के पास कौन सी हिस्स मौजूद है और उस हिस्स से हम क्या क्या पहचान सकते हैं। तो आज हम अपनी सुनने की हिस्स, जो कि कानों के पास होती है, हम उसको तफसील से पढ़ेंगे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्सों को देख रहे हैं, तो आज हम सुनने की हिस्स को पहचानेंगे और हम इसकी खसूसियात को पढ़ेंगे। तो सुनने की हिस्स से हम तेज, बुलंद, मध्यम और नरम आवाज़ जो हैं उनको पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और बसारत और दिल बनाए। तुम बहुत कम शुक्रगुजार हो। तो प्यारे बच्चों, हम अपने अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी जो नेमतें हैं वो दी हैं, जैसे कि आँखें, कान, नाक और हमारी तमाम जिस्म जिस अल्लाह ताला ने बनाया है, जिससे हम मुख्तलिफ काम करते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब हम कबलस पढ़ाई में आपसे कुछ सवालात करती हूँ, आप जानते हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताएं, जिस्म का कौन सा हिस्सा आपको अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने में मदद करता है? कान। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताब में सफ़ा नंबर 15 खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा नंबर 15 खोल लिया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप तस्वीर को गौर से देखें। एक बाजा है, या जिसको लाउड स्पीकर कहा जाता है। इसके अलावा एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में सरगोशी कर रहा है, विस्पर कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो सीटी बजा रही है, और चिड़िया जो है नरम आवाज में या सुरीली आवाज में गा रही है या बोल रही है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जल्दी से आप पढ़ाई करें। आप अपनी के हाथ वहां रखेंगे जहां मैं पढ़ूंगी। चलें जी। सुनने की हिस्स। सुनने की हिस्स। हम अपने कानों की मदद से सुनते हैं। हम अपने कानों की मदद से सुनते हैं। कुछ आवाजें बुलंद होती हैं, बुलंद, जबकि कुछ आवाजें धीमी होती हैं, जैसा कि सरगोशी की आवाज। सरगोशी माने विस्पर करना, आहिस्ता आवाज में बिल्कुल बोलना। अब यहां जो आपको लाउड स्पीकर की तस्वीर नजर आ रही है, चलें देखते हैं इसकी आवाज कैसी है। लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज बुलंद होती है। लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज बुलंद होती है। हम इस आवाज को दूर से सुन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे ये बताएं कि आप क्या दिन में कभी आप लाउड स्पीकर की आवाज सुनते हैं? मैं तो रोज सुनती हूं, और दिन में 5 मरतबा सुनती हूं। भला कैसे? आजान के वक्त दूर मस्जिद होती है और आपको आसानी से आवाज जो है वो घर में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो आवाज लाउड स्पीकर पे, आजान जो है वो लाउड स्पीकर पर दी जाती है ताकि दूर दूर तक सुनी जाए। तो लाउड स्पीकर की आवाज कैसी होती है? बुलंद होती है। सरगोशी की आवाज मध्यम होती है।
हम इस आवाज को दूर से नहीं सुन सकते। हम इस आवाज को दूर से नहीं सुन सकते। तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी के कान में आहिस्ता से बोलेंगे तो इसको सरगोशी कहा जाता है, और ये दूर तक नहीं सुनी जा सकती, सिर्फ जिसके कान में बोला जाए वो इसको सुन सकता है। उसी सफ़े पर हम दोबारा से पढ़ाई करेंगे, नीचे वाला हिस्सा। कुछ आवाजें तेज और कुछ नरम होती हैं। कुछ आवाजें तेज और कुछ नरम होती हैं। सीटी की आवाज तेज और चुभने वाली होती है। सीटी की आवाज तेज और चुभने वाली होती है। ये हमें किसी नाखुशगवार वाक़े या खतरे के बारे में खबरदार करती है। ये हमें किसी नाखुशगवार वाक़े या खतरे के बारे में खबरदार करती है। तो प्यारे बच्चों, जब आप ये आवाज सुनते हैं तो ये आपको कहां सुनाई देती है? ज्यादातर हम इसको ट्रैफिक पुलिस के पास सुनते हैं, और सीटी बजाने का ये मतलब होता है कि वो या तो आपको रोक रहे हैं या किसी चीज के लिए खबरदार कर रहे हैं। सीटी की आवाज तेज होती है। देखिए, आपको आ रही है ना कितनी तेज आवाज है इसकी, और ये इसीलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि खतरे से खबरदार किया जा सके, इसलिए। चलें, अब हम आगे पढ़ेंगे। कोयल की आवाज नरम और सुरीली होती है। ये हमारे कानों को भली महसूस होती है। ये हमारे कानों को भली महसूस होती है। प्यारे बच्चों, जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं या मुख्तलिफ परिंदे होते हैं, कोयल होती है, इनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली और नरम होती है। कुछ परिंदों की आवाज़ बहुत तेज़ भी होती है, जिनमें कौवा शामिल है। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, नरम आवाज़ नहीं होती उसकी। चिड़िया की और कोयल की आवाज़ बहुत ही तेज़ होती है। तो प्यारे बच्चों, अब एक सरगर्मी का वक्त है। ये सरगर्मी आप अपनी क्लास में सर अंजाम दे सकते हैं। किस तरीके से करेंगे कि 4 तलबा एक दायरा बनाएं। इनमें से एक तालिब इल्म अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और बाकी तालिब इल्म इसके इर्द गिर्द दायरे में खड़े होकर आम इस्तेमाल की अशिया के मदद से मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करें। जिस तालिब इल्म की आंखों पर पट्टी बंदी हो वो बताए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये किस चीज़ की आवाज़ है। इस तरह बाकी तालिबा बारी बारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधें और आवाज़ पहचानें। नीज तलबा से मध्यम, तेज़, नरम और बुलंद आवाज़ को पहचानने का भी कहे। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास क्योंकि यहाँ तालिब इल्म मौजूद नहीं है तो मैं अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधूंगी, लेकिन मैं ईमानदारी से अपनी आंखें बंद कर लूँगी और फिर मेरे पास मोबाइल मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और मैं इनसे मुख्तलिफ आवाज़ों को पहचानूंगी। अब मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी यहां से बटन दबाऊंगी और फिर आवाजें आएंगी। ये तो ऐसे लग रहा है कोई बच्चा हंस रहा है, ये किसी बच्चे के हंसने की आवाज है। वाकई ये तो एक छोटा सा बच्चा है। चलें, ये किस चीज की आवाज है, जल्दी से पहचानते हैं। ये तो बिल्ली की आवाज है। तो मैंने एक जानवर की आवाज भी पहचान ली। अब हम जरा आगे चलते हैं और यहां पर देखते हैं, दोबारा सुननी पड़ेगी। ये तो तोते की आवाज है। तोते की आवाज भी तेज होती है। ये तो इस तरह मालूम हो रहा है किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज है, और ट्रक के हॉर्न की आवाज तेज होती है, बुलंद होती है। इसके अलावा बच्चे की हंसी की आवाज बहुत ही
नरम होती है और अच्छी होती है, बल्कि बच्चे के रोने की आवाज़ तेज़ होती है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और मैं अगर मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ निकालूं तो आप मेरी आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है, जैसे कि मियाऊं, वाउ वाउ। तो इस तरीके से आप आवाज़ों से मुख्तलिफ चीज़ों को पहचान सकते हैं। आप ये सरगर्मी वीडियो पॉज करके अपने घर में भी सरअंजाम दे सकते हैं और क्लास में भी। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये सरगर्मी बहुत एंजॉय की होगी। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी मश्क का टाइम है, कुछ लिखते हैं, कुछ जरा सा देखते हैं कि मेरे बच्चों ने क्या सीखा है आज। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोलें और साथ में अपनी नोटबुक्स भी खोल लें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा नंबर 21 और अपनी नोटबुक्स निकाल ली हैं। आज हम सवाल नंबर 4 करेंगे। आप कितनी अक़साम की आवाज़ें सुनते हैं? आप कितनी अक़साम की आवाज़ें सुनते हैं? बुलंद, आहिस्ता, तेज और नरम। तो हम 4 किस्म की आवाज़ें जो हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये 4 आवाज़ें हमने अभी पहचानी हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने अपना काम नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में मुकम्मल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जांच का वक्त है। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, आप इनके जवाबात देंगे। आप ट्रैफिक का शोर सुनकर क्या महसूस करते हैं? अच्छा नहीं लगता ना, कानों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता और सर में भी दर्द हो जाता है। तो इसका मतलब है ट्रैफिक का शोर जो है वो बुलंद होता है और तेज भी होता है। तो चले प्यारे बच्चों, अब घर का काम नोट करें जल्दी से। सफ़ा नंबर 16 पर ये काम मौजूद है। घर का काम नंबर 6, अपनी पसंदीदा 3 आवाज़ों के नाम लिखें। क्या ये आवाज़ बुलंद है? ऐसी 3 आवाज़ों के नाम लिखें जो आप नापसंद हो आपको। क्या आपकी नापसंदीदा आवाज़ें बुलंद हैं या मध्यम? तो प्यारे बच्चों, आपने पहले अपनी 3 कॉपी में आप ये अपना काम मुकम्मल करेंगे। नोटबुक में अपनी आपने 3 पसंदीदा आवाज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे कि मुझे चिड़िया की आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे बहते हुए पानी की आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे बारिश की आवाज़ बहुत पसंद है। और ये तमाम आवाज़ें जो हैं ये नरम आवाज़ें हैं। इसके अलावा जो नापसंदीदा आवाज़ें हैं उनमें बच्चों का रोना, ट्रैफिक हॉर्न और ट्रैफिक का शोर शामिल है। तो ये जो हैं ये तमाम आवाज़ें बुलंद हैं। तो इसी तरीके से आपने भी अपनी पसंदीदा और नापसंदीदा आवाज़ों के नाम लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक और होमवर्क है जिसमें आपको वर्कशीट करनी है। ये वर्कशीट आप इस वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने नाम लिखना है इस पे और जमात का नाम लिखना है। इसके बाद आवाज़ कैसी है, तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि इनकी आवाज़ कैसी है। नीचे दिए हुए बॉक्स में आवाज़ के साथ तस्वीर का नंबर लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहां आपके पास यहां तस्वीर मौजूद हैं जिनके ऊपर नंबर लगाए गए हैं। आपने इनकी आवाज़ों के मुताल्लिक सोचना है। जैसे चिड़िया की आवाज़ नरम होती है, तो आप नरम के नीचे 1 नंबर जो है वो डाल देंगे, क्योंकि चिड़िया के साथ 1 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों की आवाज़ों के बारे में सोचें और उसके बाद मध्यम, बुलंद या तेज़ आवाज़ के नीचे उसका नंबर लिख दीजिए। उम्मीद है आपने ये वर्कशीट मुकम्मल कर ली होगी। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्रम की आवाज़ जो है ये बुलंद होती है। जो एम्बुलेंस का सायरन होता है उसकी आवाज़ तेज़ होती है। म्यूज़िक की आवाज़ नरम होती है। सीटी की आवाज़ तेज़ होती है। इसके अलावा सरगोशी की आवाज़ मध्यम होती है और बच्चे के रोने की आवाज़ भी बुलंद होती है। और बिल्ली की आवाज़ जो है वो भी, या सोने की आवाज़ जो है वो भी मध्यम होती है अगर कोई। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप ये वर्कशीट को मुकम्मल करेंगे। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या सीखा है?
सुनने की हिस्स मुझे कम आवाज़ें, तेज़ आवाज़ें, ऊंची आवाज़ें और नरम आवाज़ों के दरमियान शनाख्त और फ़र्क करने में मदद करती है। यानी कि बुलंद आवाज़, तेज़ आवाज़, नरम आवाज़ और मध्यम आवाज़ के दरमियान हम अपने कानों से या सुनने से जो है वो फ़र्क पहचान सकते हैं इनके दरमियान। उम्मीद है आपने आज की वीडियो को पसंद किया होगा, आपको समझ भी आई होगी, एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।